हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मी प्रज्ञा। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे शेप्स एंड एंगल्स के टाइप्स एंड साथ ही साथ हम लोग पढ़े थे ओपन शेप एंड क्लोज्ड शेप के बारे में। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेप्स एंड एंगल्स के चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। जो यहाँ बताया गया है रोहिणी एंड मोहिनी का छोटी सी स्टोरी। ओके, सो वो पढ़ते हैं। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स। रोहिणी और मोहिनी जो हैं वो ट्विन सिस्टर्स हैं, ठीक है। दे लव डूइंग द सेम थिंग्स। वन डे व्हेन दे वर मेकिंग शेप्स विथ मैचस्टिक्स, शाइला gave them a challenge. अब यहाँ एक दिन की बात की जा रही है। वो यहाँ कह रहे हैं कि एक दिन क्या होता है, वो लोग मैचस्टिक से शेप्स बनाते हैं, ठीक है। तो वहीं उनकी फ्रेंड शाइला आती है और उन लोगों को चैलेंज देती है। अब यहाँ शाइला कह रही है उन दोनों को, रोहिणी विल मेक अ शेप, मोहिनी हैज़ टू मेक the same without looking at it, but she can ask questions. अब यहाँ शाइला कह रही है रोहिणी बनाएगी एक शेप, वही दूसरी और मोहिनी भी वही बनाएगी, बट बिना देखे, ठीक है। ये चैलेंज था कि बिना देखे शेप बनाना है। फिर बट हाँ, हम लोग क्वेश्चन भले ही पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसा है ये चैलेंज। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये लोग ऐसे अपोजिट बैठे हैं कि जैसे यहाँ मोहिनी बैठ गई तो उसी के अपोजिट यहाँ रोहिणी बैठ गई। ये लोग ऐसे बैठे हैं जिससे जो है उन लोगों का कोई कुछ भी दिखे ना, ठीक है। तो वो लोग ऐसा बैठे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ मोहिनी कह रही है, ओह डैट इज सो सिंपल। यहाँ रोहिणी कह रही है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब रोहिणी क्या करती है, रोहिणी मेड दिस शेप। तो जो रोहिणी थी ना, वो ये वाला शेप बनाती है ऐसे, ठीक है। और ये कौन सा शेप है बताइए। सो ये वाला शेप है हेक्सागन। ओके, सो अब यहाँ जैसे वो बोली थी ना कि बट हाँ, वो लोग भले ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वही मोहिनी रोहिणी से पूछती है, इज इट अ क्लोज्ड शेप और एन ओपन शेप। यहाँ मोहिनी रोहिणी से पूछ रही है कि क्लोज्ड शेप है या फिर ओपन शेप है, ठीक है। अब यहाँ रोहिणी आंसर करती है, इट इज़ अ क्लोज्ड शेप। वो जो शेप है वो क्लोज्ड शेप है, ठीक है। अब यहाँ वापस मोहिनी वापस क्वेश्चन पूछती है रोहिणी से, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, कितने साइड्स हैं उसमें। फिर वहाँ रोहिणी आंसर करती है, इट हैज़ 6 साइड्स। वहाँ जो शेप है वो 6 साइड्स का है, ठीक है। आगे क्या बढ़ते हैं। अभी जो मोहिनी बनाई थी शेप वो ये वाला था, ठीक है। ऐसे कर है। अब यहाँ हम लोगों को आंसर करना है। नाउ यू गिव द आंसर्स। इट इज इट अ क्लोज्ड शेप। अब देखते हैं हम लोग फिगर की तरफ, ठीक है। अब जो रोहिणी बनाई थी, पहले हम उसको काउंट करते हैं कि कितना है उसमें साइड्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 साइड्स हैं रोहिणी में। और जो मोहिनी बनाई थी, अब उसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। जो मोहिनी बनाई थी उसमें भी 6 साइड्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दोनों फिगर है ये वाला, अब दोनों फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई भी गैप है नहीं, मतलब क्लोज्ड शेप है, राइट। तो यहाँ आंसर में हम लोग लिखेंगे यस, ये क्लोज्ड शेप है, ठीक है। डज इट हैव 6 साइड्स। अभी हम लोग ने देखा कि इसमें 6 साइड्स हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग यस लिखेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं आगे।
but it is not the same as the one made by Rohini. So Mohini tried again. अब यहाँ कह रहे हैं कि जो मोहिनी बनाई थी वो रोहिणी से सेम नहीं लग रहा था, ठीक है। उसी के लिए वो मोहिनी वापस बनाती है, वापस ट्राई करती है, तो फिर वो ये वाला फिगर बनाती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 साइड्स हैं। अब ये क्लोज शेप है ना, हम लोग को दिख रहा है कि इसमें कोई भी गैप है नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इज इट अ क्लोज शेप? अभी हम लोग ने देखा है ना, क्लोज शेप है विथ 6 साइड्स, 6 साइड्स भी थे, तो फिर यहाँ हम लोग यस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी? अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वैसा ही है जैसे रोहिणी पहले बनाई थी। अब यहाँ हम लोग को क्या देखना होगा, यस यहाँ देखना होगा हम लोगों को पहले वाला जो रोहिणी पहले बनाई थी, तो ये वाला रोहिणी बनाई थी। और जो मोहिनी रिसेंटली में जो बनाई थी वो कैसा था, कुछ ऐसा था, ठीक है, ऐसे कर था। अब आप लोगों को मतलब सेम दिख रहा है ये? नो, है ना, अलग अलग साइड्स लग रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वाई? बिकॉज यहाँ अगर हम ऐसे जोड़ देते, ऐसे करके कुछ फिगर बना देते, इसको यहाँ ला देते, इन दोनों को यहाँ ला देते, तो फिर वैसे ही फिगर बन जाता। और इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली कर देते तो फिर बिल्कुल सेम बन जाता जैसा मोहिनी रिसेंटली में बनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दीज शेप्स आर डिफरेंट? अब क्या इसमें बोला गया है कि क्या रीज़न है कि ये शेप डिफरेंट है। अभी हम लोग ने देखा कि जो रोहिणी बनाई थी वो कुछ ऐसा था, मतलब हेक्सागन था, राइट। और जो अभी रिसेंटली जो मोहिनी बनाई थी वो कुछ ऐसा था, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली था। तो फिर आप लोगों को दिख ही रहा है कि डिफरेंट लग रहा है ना। अगर हम इसको ऐसे कर देते, इसको ऐसे कर देते और इसको हॉरिजॉन्टली कर देते तो फिर सेम हो जाता, बट इसमें थोड़ा सा नहीं, बट डिफरेंट है ये बहुत, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये शेप डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स, गैस एंड मेक 2 more shapes मोहिनी could have made। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो मोहिनी है ये ट्राई की थी बट फिर भी डिफरेंट आया शेप। अब गैस करो और 2 more शेप बनाओ जिसमें जो मोहिनी है वो वैसा बना सकती है, ठीक है, वो बनाई हो, ठीक है। मोहिनी इज नाउ ट्राइड of trying and asks शाइला what to do। अब यहाँ जो मोहिनी है ना ट्राई की थी बट उसका डिफरेंट आ गया था, फिर वो क्या की, शाइला के पास गई और वो पूछी शाइला से कि हम लोग क्या करें, ये कैसे हम लोग ऐसे वो बिल्कुल सेम बना सकें। अब यहाँ शाइला आंसर करती है, if you ask for the angles that the matchsticks make at the corners you can do it। अब यहाँ शाइला कह रही है कि अगर तुम एंगल्स पूछती कि ये कौन सा एंगल है, ठीक है, तो फिर वैसे तुम मैचस्टिक से बना सकती थी। अब यहाँ जो मोहिनी है वो कहती है, ओह सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स। अब चलो देखते हैं एंगल्स को, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दिस शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस? अब आप लोगों को यहाँ डिफरेंस दिख रहा है, ओके। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो यहाँ एंगल्स को देखो, ठीक है, और देखो कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जूम करती हूँ।
और ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये सारे एंगल क्या है, सेम है, ठीक है, सेम दिख रहा है ना। बट अब हम सेकंड वाले पर चलते हैं, जैसे ये ए है मान लो और ये बी है, ठीक है, बी वाले पर चलते हैं। बी वाले पर चले तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है ना, ये भी बड़ा लग रहा है, ये भी बड़ा लग रहा है, ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, बट ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है और ये जो है ये इसी के बराबर है, ठीक है, तो ये भी हो नहीं सकता इसके जैसा, है ना। तो चलते हैं थर्ड वाले पर। अब यहाँ आप लोग देखिए ये और ये सेम लग रहा है ना, और ये सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, ठीक है, तो ये सारे इक्वल तो हैं बट ये दोनों इक्वल नहीं हैं। कैसे? क्योंकि ये बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है इससे, ठीक है। तो कोई भी हम लोगों को यहाँ सब कुछ हम लोगों को डिफरेंट ही लग रहा है, डिफरेंस पता चल गया हम लोगों को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन डन। बढ़ते हैं आगे। See how the matchsticks make a small angle, a big angle and a bigger angle. अब यहाँ जो रोहिणी है वो कह रही है, यहाँ देखो how the matchsticks make a small, मतलब जो मैचस्टिक है वो कैसा स्मॉल एंगल बना रहा है, बिग एंगल बना रहा है और बिगर एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप हैंड पर भी देखो तो जितना, जैसे ये पतला है, ठीक है, तो अगर और ऐसे कर दे तो और हो जाएगा, है ना, थिक हो जाएगा, और कर दे तो और हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते पूरा ऐसे सर्कल, जैसे यहाँ से गए यहाँ पर पूरा खत्म, तो ऐसे पूरा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। वाओ, व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर एंगल अगर चेंज करता है शेप को तो पूरा चेंज ही हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। तो हम चलते हैं आगे। अब यहाँ हम लोग आ गए हैं एंगल टेस्टर, ठीक है। हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स? Let us make an angle tester. अब यहाँ B कह रही है, you also have a angle tester in your geometry box. It is called a divider. ठीक है। अब यहाँ जो है ना वो एंगल टेस्टर की बात की गई है, ठीक है। तो ये है एंगल टेस्टर, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है एंगल टेस्टर। ये जो है मेथड है इसको बनाने का, ठीक है। तो आप ये आराम से बना सकते हैं। चलते हैं आगे। रोहिणी एंड मोहिनी वेंट ऑल अराउंड विद एंगल टेस्टर टू लुक फॉर डिफरेंट एंगल्स इन देयर क्लास, ठीक है। तो जो रोहिणी और मोहिनी जो सिस्टर्स थे, ट्विन सिस्टर्स, वो लोग एंगल टेस्टर थे, ठीक है। जो रोहिणी और मोहिनी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एंगल टेस्टर देख रहे हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं कि एंगल टेस्टर है जो रोहिणी और मोहिनी हैं वो लोग क्या किए, जो उनके पास एंगल टेस्टर था ना उससे
मतलब अपने क्लास में वो लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स देख रहे थे, ठीक है, अपने एंगल टेस्टर के हेल्प से, ठीक है। रोहिणी टेस्टेड द एंगल ऑफ द मैथ्स बुक एंड द पेंसिल बॉक्स। अब जो रोहिणी है वो टेस्ट की एंगल मैथ्स बुक का, ठीक है, और पेंसिल बॉक्स का। किससे टेस्ट की? एंगल टेस्टर से, ठीक है। Look at the tester. It has opened like the letter L, ठीक है। This is a right angle. We write it as L. अब जो रोहिणी है वो यहाँ कह रही है देखो, टेस्टर को देखो, ठीक है। क्यों? जैसे ही वो ओपन करती है तो उसमें एल टाइप का आता है, ठीक है। एल होता है ना, ऐसे कर कर एल, तो फिर वैसा आता है कुछ, जैसे राइट एंगल होता है। मैं आपको बताई थी कि राइट एंगल ऐसे होता है ना, ऐसे होता है राइट एंगल। तो फिर ये बिल्कुल लेटर एल की तरह लगता है, राइट। चलते हैं आगे। Go around with your tester and draw here those things in which the tester opens like the letter L. Are you sure they are all right angles? ठीक है, तो इसमें सिंपली हम लोगों को क्या करना है, जैसे अपने घर में कुछ चीज़ें देखनी है जिसमें एल टाइप का ऐसे बना हो, ठीक है। जैसे आपको विंडो दिख रहा है, ठीक है, तो विंडो ऐसे कर कर है ना, फिर ये एल टाइप का लगता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखो ऐसे एल बन रहा है, तो वैसे आप लोगों को और थिंग्स बनानी है। आप क्या बना सकते हैं? ऐसे करके डोर बना सकते हैं, है ना। तो मैनी थिंग्स आप लोग बना सकते हैं अपने आप से। यहाँ हम लोग प्रैक्टिस टाइम पर आ गए। लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स एंड फिल द टेबल, ठीक है। तो ये जो एंगल्स है ना, ये सब एंगल्स बने हुए हैं इधर, तो फिर यही से हम लोग को देखना है और बताना है कि राइट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल है। तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल का यहाँ बताया गया है मोर देन अ राइट एंगल, तो राइट एंगल से ज़्यादा, जैसे राइट एंगल होता है तो फिर उससे ज़्यादा इधर, ठीक है। तो फिर ऐसे करना है, लेस देन मतलब ऐसे, ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल, राइट। फिर वैसे ही हम लोग को करना है। तब हम लोग देखते हैं, जैसे सीजर है, ठीक है, सीजर है ना, फिर ऐसे कर कर जा रहा है, मतलब एक्यूट एंगल, लेस देन, ठीक है। अब ये जो हैंड है वो कैसे है? राइट एंगल है, राइट। ऐसे आप लोग इधर से अगर नापोगे तो फिर बिल्कुल राइट एंगल जा रहा है ना। ऐसे आप लोग देखो, ऐसे इधर से आप लोग नापे तो फिर बिल्कुल सीधा जा रहा है, ऐसे कर कर, मतलब ये बिल्कुल राइट एंगल है। अब ये देखो आप लोग कैसा है, ये राइट एंगल है ना, ऐसे करके बना दिए तो इधर करिए, फिर एल जैसा बन गया, तो ये भी राइट एंगल है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से हम लोग नापे, ऐसे गया, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है, मोर देन, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब ये कौन सा है, ऐसे कर कर जा रहा है। अगर आप लोग इधर से नापो, ठीक है, तो ऐसे नापेंगे हम लोग, तो फिर ये ऐसे कर कर जा रहा है, ना कि ऐसे, ठीक है। तो फिर ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी ऑब्ट्यूज में गया, ये वाला, ठीक है, ये भी ऑब्ट्यूज में गया था, है ना, ये भी ऐसे गया। तो फिर ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ है सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मैनी एंगल्स। अब यहाँ सुखमन है, वो यहाँ एंगल्स बनाई हैं इस पिक्चर में, ठीक है, ये पिक्चर बनाई है वो, तो इसी में बहुत सारे एंगल्स बनाई है। तो फिर हम लोग को मार्क करना है, ठीक है। इधर आते हैं, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस around the angle shown, also write what kind of angle it is. The first one is done, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को करना है, जैसे कुछ भी थिंग बनाओ आप लोग, इसी में जैसे स्क्वायर बना दिए, फिर ऐसे थिंग बनाने हैं और यहाँ लिखना है कि कौन सा एंगल है, ये ऑब्ट्यूज है, ऐसे करना है, ठीक है।
यहाँ हम लोग देखते हैं, ये देखो आप लोग कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये वाला देखो आप लोग, तो ये भी राइट एंगल है क्योंकि ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा एल बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये वाला कौन सा है आप बताओ। यस, ये वाला कौन सा है, अक्यूट है, ठीक है, ये भी अक्यूट है। ये वाला देख लो आप लोग, ये वाला देख लो, ठीक है। यहाँ से हम लोग नापे, ऐसे गया, एल नहीं बना, मतलब अक्यूट एंगल, ये भी अक्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला कौन सा है, यस, ये भी अक्यूट है। यहाँ से क्योंकि बड़ी से नापे हैं ना, तो बड़ी से नापेंगे तो फिर ऐसे गया, मतलब लेस देन अ राइट एंगल। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फिर अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।